डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 जिसका आपको इंतजार था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं, चारों के ढेर सारों पार्ट्स हैं और सारे के सारे पार्ट्स रिलेटेड हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। इसके 6 पार्ट्स हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के पीछे थ्योरी क्या है। थ्योरी कहती है कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो उसका ग्राफ या तो एक यूनियन टाइप कर्व बनेगी या इंटरसेक्शन टाइप कर्व बनेगी। यूनियन टाइप कर्व बनेगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, इंटरसेक्शन टाइप कर्व बनेगी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसकी पहचान करवाता है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए। अगर ए पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू, देखिए उलट है, ए पॉजिटिव वी पे मिनिमम, और ए नेगेटिव हो तो फिर यहां पे मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। सारा ग्राफ इससे नीचे होगा। जहां पे ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनती है इसको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करेंगे h, k से। h x की वैल्यू होगी और k x की वो वैल्यू इस फंक्शन में लगाने से जो आंसर आएगा वो k यानी y वैल्यू होगी। तो 3 की कंपोनेंट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बनाने में। एक a जो कि आपको इक्वेशन से डायरेक्ट मिला करेगा, h जो आप a और b से बना सकेंगे, k जो आप a b c तीनों से बनाएंगे। हम देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का क्या ताल्लुक है मैक्सिमम मिनिमम ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन से। थ्योरी ये कहती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के मेथड से आप वर्टेक्स और जो वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, h और k की फॉर्म में। ये बनाते बनाते h असल में बनेगा -b/2a से और k बनेगा c-b² से। इस क्वेश्चन में तो हम ये सारा प्रोसीजर दिखाएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बनती है, लेकिन आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम सिर्फ h और k इसी से याद रखा करेंगे, इसी से बनाएंगे। इसमें तो हम h और k कंप्लीटिंग स्क्वायर से ढूंढेंगे और रूल्स हैं 2। क्या कि अगर a पॉजिटिव हो तो यही जो वैल्यू ऑफ k है ये मिनिमम वैल्यू होगी और किस x की वैल्यू के लिए होगी, h के लिए, और अगर a नेगेटिव हो तो k मैक्सिमम हो जाएगा इसी h के लिए। आइए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है x² + 6x + 13 क्वाड्रेटिक फंक्शन। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है x² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो जो भी है वो कॉमन लेना, 1 है तो दूसरा स्टेप है लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। यहां x का कोएफिशिएंट 6 है, उसका हाफ 3 बनेगा, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी जरा नोट कर लें कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जगह कौन सी हैं। वेरिएबल x वाली टर्म्स में ये स्क्वायर ऐड करना है और कांस्टेंट टर्म जो बचेगी उसमें से माइनस करना है। ये जगह होनी चाहिए हमेशा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मिडिल टर्म का 2ab नहीं बनाना शुरू कर देना, सीधा सीधा ये x² है, ये 3² है, बीच में प्लस है तो आप इसे x + 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अगर यहां माइनस होता तो -3 का स्क्वायर होना था। अब इन 2 कांस्टेंट्स को सॉल्व करें तो ये बन गया x + 3 होल स्क्वायर + 4। अब इसको कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म है, तो हम देखते हैं कि a के अगेंस्ट यहां पे 1 मौजूद है, -h के अगेंस्ट 3 मौजूद है और k के अगेंस्ट 4 मौजूद है। हमें h से इंटरेस्ट है, माइनस इधर मल्टीप्लाई करते हैं, h की वैल्यू -3 और k की वैल्यू 4 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास डिसीजन का टाइम आ गया कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कहां होगी। उसके लिए हम रिकॉल करते हैं स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म। a पे डिपेंड करता है, a पॉजिटिव है, हमारे पास भी पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की k, यानी मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की 4, किस x पे होगी, इस h पे होगी -3 पे, तो यही बात हम लिख देंगे। सिंस a = 1 विच इज पॉजिटिव सो f of x हैज मिनिमम पॉइंट एट h, k -3, 4, यानी कि हमारा फाइनल कंक्लूजन यह है कि मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की k = 4 के होगी और वो कहां होगी, x = -3 पे यानी कि h पे होगी। ये आंसर एग्जामिनर देखना चाहेगा। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसमें भी पहला स्टेप स्किप हो गया। दूसरा स्टेप है x के कोएफिशिएंट 4 के हाफ का स्क्वायर करेंगे, इसे पहली 2 टर्म्स में ऐड करेंगे और एंड पे माइनस करेंगे। पहली 2 टर्म मिलकर, तीनों टर्म्स मिलकर x + 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4। ये वर्टेक्स फॉर्म बन गई, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे इसे स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म के साथ। तो यहां से a मिलता है हमें 1, -h के अगेंस्ट 2 मिलता है, k के अगेंस्ट -4 मिलता है, h बना लें, h इज -2, k इज इक्वल टू -4। अब वही रिकॉल या करें, हमें रूल वही पहले ही लगाना पड़ेगा। a पॉजिटिव है, 1 है, तो इसलिए हम कहेंगे फंक्शन हैज मिनिमम पॉइंट एट द वर्टेक्स -2, -4। ये -2h है और -4 k है, और हमारा आंसर जो होगा मिनिमम वैल्यू एट k = -4, मिनिमम वैल्यू होगी k = -4 एट x = -2। ये फाइनल आंसर है जो एग्जामिनर चाहेगा। वैसे तो ये 2 पार्ट्स काफी हैं,
इसको देख के आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं और क्वेश्चन 2 पे जा सकते हैं। बाकी पार्ट्स आप खुद से कॉपी पेंसिल पे से लें और खुद से सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक और क्वेश्चन आपको 5वें और 6ठे में से भी देखने चाहिए। लेट अस गो थ्रू क्विकली। थर्ड पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। इसमें जी कोएफिशिएंट देखें माइनस आ गया है, तो पहला काम आप करना पड़ेगा -1 कॉमन लेना पड़ेगा, और वो -1 थ्रू आउट कॉमन लेना, सिर्फ दो टर्म्स में से ना लें, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, फिर से आप ब्रैकेट को डील करेंगे, -1 माइनस एज इट इज आता जाएगा। 8 का हाफ 4 बनता है, 4 का स्क्वायर हम पहली दो टर्म्स में ऐड करेंगे और 13 में से माइनस करेंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 13 माइनस 4 स्क्वायर, पहली तीन टर्म्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। ये 2ab बनाना जरूरी नहीं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, तो पहली तीन टर्म्स मिलकर बना देंगी x माइनस 4 का स्क्वायर, इस माइनस की वजह से माइनस आया। 13 और 16 मिलकर माइनस 29 बनाएंगे, ब्रैकेट खोल दिए जाएं तो बनेगा x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 29। स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म से कंपेयर करें, आपको a मिलेगा -1, माइनस h के सामने -4 है, तो h की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, k की वैल्यू 29 आएगी। यहां a देखिए, रूल रिकॉल करें, a नेगेटिव है, अब मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। a हमारे पास -1 है जो कि नेगेटिव है, तो क्या करें, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट या मैक्सिमम पॉइंट एट वर्टेक्स जो कि 4,29 है। हमारा आखिरी कंक्लूसिव आंसर है f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू विच इज 29 एट x इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, पहला स्टेप -1 कॉमन लेना, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इसमें थोड़ा फर्क है कि 3 जो है 2 से डिवाइड करें तो फ्रैक्शन आ जाएगा। आइए डील करते हैं फ्रैक्शन को भी। 3 का हाफ बनता है 3/2, इसका स्क्वायर 3/2 का ऐड करेंगे पहली दो टर्म्स में और 5 में से माइनस कर देंगे, तो पहली तीनों टर्म्स मिलकर बन जाएंगी x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9/4। 5 माइनस 9/4 को वैसे तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां देखिए एलसीएम लेंगे, 4 5 20 माइनस 9 इज 11/4, तो यहां बनेगा आपके पास 11/4 प्लस का, लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट खोले जाएंगे तो पहली टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी टर्म भी नेगेटिव हो जाएगी। ये वर्टेक्स फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे इसे स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म से। वैल्यू ऑफ a विल बी -1, माइनस h के अगेंस्ट प्लस 3/2 है और k के अगेंस्ट माइनस 11/4 है। h की वैल्यू माइनस 3/2 हो जाएगी, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, k वही रहेगा। आइए a नेगेटिव है तो डिसीजन रूल को फिर नजर मारे, a नेगेटिव हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगी एट वर्टेक्स। Since a is negative, function has maximum point which is vertex -3/2h और k -11/4। हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो वैल्यू क्या है, f of x has मैक्सिमम वैल्यू जो कि -11/4 k होगी एट x इक्वल टू h यानी कि -3/2 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 5 इज, यहां पे देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, 1 नहीं है, तो पहला स्टेप फिर से करना पड़ेगा, 3 थ्रू आउट कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका बाहर लिख देते हैं, अंदर हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। यहां x स्क्वायर रह जाएगा, यहां 2x रह जाएगा, यहां -13/3 रह जाएगा। अब 2x लीनियर टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, उसका हाफ 1 बनता है, उसका स्क्वायर प्लस कर दें, उसका स्क्वायर माइनस कर दें, प्लस पहली दो टर्म्स वेरिएबल में करेंगे और माइनस आखिरी टर्म में करेंगे। पहली तीन टर्म्स अब मिलकर बना देंगी x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 13/3 माइनस 1 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो 16/3 आ जाएगा। 3 इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16/3, ये 3 से कैंसल और आपके पास बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16। वर्टेक्स फॉर्म पूरी हो गई, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गए। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक वर्टेक्स फॉर्म से। वैल्यू ऑफ ए इज 3, माइनस h के अगेंस्ट 1 है, k के अगेंस्ट माइनस 16 है, h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू -16। बेशक अब रेफर ना भी किया जाए तो आप जानते हैं a3 पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू होगी k पे, k मिनिमम वैल्यू बनेगी और h इक्वल टू -1 पे बनेगी। आइए फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, a पॉजिटिव है तो लिखेंगे सो f ऑफ x हैज मिनिमम पॉइंट h, k जो कि -1, -16 है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू -16 एट x इक्वल टू -1। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी वही स्टेप्स हैं, कॉमन लेते हैं -2 सबसे पहला स्टेप। -2 कॉमन लेने का मतलब बाहर लिखना, अंदर हर टर्म को डिवाइड कर देना। माइनस कॉमन लिया है, साइन चेंज होंगे, हर एक के नीचे 2 आएगा, जहां होगा वहां से कट जाएगा, जहां नहीं होगा वहां मौजूद रहेगा। अब अगला स्टेप क्या है, x के कोएफिशिएंट का हाफ, 1/2 का हाफ
1/4 बनता है उसका स्क्वायर पहली दो टर्म्स में ऐड करेंगे और कांस्टेंट टर्म में से माइनस करेंगे। पहली दो टर्म्स में ऐड करेंगे तो ये तीन टर्म्स मिलकर बन जाएंगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और -21/2 और -1/16 का एलसीएम लेके आप खुद से सॉल्व करें, -169/16 आ जाएगा। ब्रैकेट खोलना है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा, 2 और 16 कटेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 169/8। कंपेयर करें स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म से, a की वैल्यू आपको कंपैरिजन से नजर आती है -2, माइनस h की वैल्यू 1/4 है और k की वैल्यू 169/8 है, तो h की वैल्यू आ गई -1/4। अब ये वैसे आप खुद से कर सकते हैं, a नेगेटिव आ गया तो हमारा क्या दावा होना चाहिए, फंक्शन हैज मैक्सिमम पॉइंट h के, जो कि h और k की वैल्यू होगी, लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या है, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू 169/8 एट -1/4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। होपफुली ये कंप्लीटली आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके सारे पार्ट्स हम करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तीन काम कहे गए, मैक्सिमम मिनिमम बताना है, स्केच करना है और उनकी डोमेन रेंज बतानी है। वैसे तो हम मैक्सिमम मिनिमम अभी बता चुके हैं, लेकिन अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की रिस्ट्रिक्शन हट गई है। देखते हैं कैसे करना चाहिए। लेट्स सी, वर्टेक्स बनाते हैं जी। हमने पिछले अभी देखा था क्वेश्चन 2 में कि हमें h और k ही चाहिए और a चाहिए। तीन चीजें हैं जो सारी बता देती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यहां a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c 0 है। h क्या बनेगा, -b/2a से बनेगा। तो यहां पे k कैसे बनेगा, f ऑफ h के मदद से बनेगा या c -b²/4a से। ये दोनों तरीके हैं k बनाने के। चाहे तो ये h की वैल्यू पहले बना के फंक्शन में रख दें, k बन जाएगा, या इस फॉर्मूले में लगाएं जी। h की वैल्यू बनाते हैं -b/2a -4/2a1 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 4/2 2 आ जाएगा। k की वैल्यू बनाते हैं, f ऑफ 2 बनाएं। f ऑफ 2 का मतलब है इस फंक्शन में 2 लगा देंगे, 4 - 4 2 8, तो ये आंसर -4 आ गया। लीजिए अब हम बताएंगे a कैसा है। वर्टेक्स 2, -4 बन गया hk से। अब हम बताएंगे a चूंकि 1 है और वो कैसा है, मैक्सिमम मिनिमम हम यहां से बता सकते हैं, डोमेन रेंज बता सकते हैं। यहां से कैसे बता सकते हैं, a पॉजिटिव है, v मिनिमम पॉइंट होगा। v मिनिमम पॉइंट का मतलब ये मिनिमम वैल्यू आ गई -4 और रेंज होगी -4 से इन्फिनिटी। जैसे a ग्रेटर देन 0 है, v इज द मिनिमम पॉइंट, सो डोमेन इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और रियल नंबर, इसमें कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। रेंज क्या हो गई, मिनिमम से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी k से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज हो गई -4 टू इन्फिनिटी। ये मुकम्मल हो गया। अब आ गया स्केच। तो क्या ये तरीका सही है, ये चैलेंज है हमारे लिए, यही चैलेंज है। ये नहीं करना, ये हमने किया मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मालूम किया अलजेब्राइकली फार्मूलाज की मदद से, डोमेन और रेंज बताई फार्मूलाज की मदद से। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल है कि जनाब पहले आप स्केच कीजिए, उससे मैक्सिमम मिनिमम बनाइए। अगर आप ऐसे कर देंगे और स्केच कर देंगे, हो सकता है कि कोई बर्ड्स आई व्यू से सरसरी देखने से नंबर मिल जाए, लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा तो आपका आंसर का ऑर्डर ठीक नहीं होगा। तो फिर आइए इसका सही चैलेंज करते हैं। इस चैलेंज को पूरा ये इस तरीके से आपने नहीं करना क्वेश्चन जी। इसलिए स्टेप्स बनते हैं कि सबसे पहले हम स्केच करेंगे, नंबर 2 पे ग्राफ से हम मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे, और फिर हम डोमेन रेंज, उसका कोई उसने नहीं कहा कि आप डोमेन रेंज ग्राफ से बताएं, वो आप अपने तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ से ही पता चल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। वही क्वेश्चन, उसके लिए वर्टेक्स तो बनाना है, क्योंकि ग्राफ के लिए भी वर्टेक्स हमें चाहिए। उसके अलावा हमें दो चीजें और चाहिए जिन्हें हम इंटरसेप्ट कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बनता है अगर एक्स 0 कर दिया जाए एफ ऑफ एक्स में, तो जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास y इंटरसेप्ट का y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो फंक्शन वैल्यू 0 बनी, 0 पे 0 बनी, पॉइंट बन गया 0,0। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट का पॉइंट बनता है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, पूरा फंक्शन यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 लगा देते हैं। 0 लगाते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, कॉमन लें x माइनस 4 इक्वल टू 0, x अलहदा 0 हो जाएगा और x माइनस 4 अलहदा 0, जहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज 0,4 आ गई। ये x की वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज के लिए पूरे फंक्शन का आंसर 0 था, यानी y कोऑर्डिनेट दोनों का x कोऑर्डिनेट दोनों का क्या था, y कोऑर्डिनेट फंक्शन वैल्यू जो थी वो 0 थी, x कोऑर्डिनेट 0 और 4 है, तो हमारे ये दो x इंटरसेप्ट्स बने। ग्राफ ड्रा करना कोई मसला नहीं। लेट्स सी, एक्स एक्सिस बनाते हैं, ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन। आप अपनी मर्जी से ये नंबर्स देखिए, 2 - 4 4 है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स लगाने हैं इक्वली स्पेस्ड। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे फ्री हैंड लगा दें। मैंने ये लगा दिए अलोंग दिस, और फिर नेगेटिव पे लगा दिए, पॉजिटिव पे लगा दिए, नेगेटिव पे लगा दिए, बराबर फासले पे। आप भी अंदाजे से बराबर फासले पे लगा दें। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब ये पॉइंट हम वर्टेक्स सबसे पहले प्लॉट करेंगे, 2, -4, 1 और 2
x पे 2 और 1 2 3 -4 यहां पे, तो ये यहां कहीं आपके पास वर्टेक्स बनेगा जो कि ये रहा 2, -4, ये वर्टेक्स बन गया। अच्छा, वर्टेक्स बनाने के बाद हमें ये भी पता है कि a हमारे पास जो है वो 1 है, a की वैल्यू यहां पे 1 मिसिंग है, लेकिन ये 1 है। 1 कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो फिर ये अपवर्ड होगा। ये तो हमें पता चल गया कि अब ये ऊपर को जाना है ऐसे पैराबोला, इसका ग्राफ अपवर्ड बनना है, यू शेप बनना है, यूनियन शेप बनना है, लेकिन वो कहां से गुजरेगा ये नहीं पता। उसके लिए हम मजीद पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, ये 2, -4। अब हम इसका x इंटरसेप्ट बनाते हैं जो कि हमने y0 करके बनाया था। x इंटरसेप्ट 2 है, एक 0 0 और एक 4 0। 0 0 ये पॉइंट रहा और 4 0 यहां पॉइंट रहा, ये दोनों बनाए। ये देखिए 4 0 और 0 0, ये हमारे x इंटरसेप्ट्स बन गए। y इंटरसेप्ट बनाते हैं, वो इन्हीं में से निकल आएगा, देखें वो भी 0 0 है, तो वो अलहदा नहीं। तो अब हमें आइडिया हो गया कि हमारा जो पैराबोला का ग्राफ है वो यहां से ऐसे ऊपर को जाएगा और ये 3 पॉइंट्स काफी हैं, बना देते हैं। ये हमारा ग्राफ बन गया, ये ग्राफ ऊपर जा ही जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। लीजिए, इस ग्राफ से पता ये चलता है, क्या पता चलता है ग्राफ से? नंबर 1 कि ये जो वर्टेक्स है ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये सबसे नीचे है। तो हम बता सकते हैं ग्राफ से वर्टेक्स v इज मिनिमम पॉइंट और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? -4 और एट x = 2। ये जो पहला कोऑर्डिनेट है इस पर मिनिमम है और -4 जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। ग्राफ से पता चल गई। ग्राफ से और भी हम बता सकते हैं क्या, इसकी डोमेन देखें, पूरा x एक्सिस, ना अंडर रूट है ना इसमें फ्रैक्शन है, तो पूरा x एक्सिस इसकी डोमेन है। और रेंज क्या है? पूरा ग्राफ देखिए यहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये -4 से ग्राफ शुरू होता है y की वैल्यूज और इन्फिनिटी की तरफ जा ही जा रहा है। हमने थोड़ा सा बनाया है, बाकी ये कंटिन्यू है, तो इससे पता चला कि इसकी रेंज -4 से इन्फिनिटी है। ऐसे बनाना है ये क्वेश्चन। ये अब मुकम्मल हो गया। आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो पिछला तरीका है वो थोड़ा वीक तरीका है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, f(x) = x² - 5x + 3। अगेन वही काम करते हैं, इसमें से पहले वर्टेक्स बनाएंगे। a 1 है, b -5 है और c 6 है। a, b और c इस्तेमाल करते हुए हम वर्टेक्स के लिए h और k बनाएंगे। h का फार्मूला -b/2a, k का फार्मूला f(h) भी होता है, यानी इसके अंदर ये h जो बने वो लगा दें फंक्शन में, या डायरेक्ट c b a इसमें लगा दें, दोनों काम कर लेते हैं। b की वैल्यू -5/2 × 1 प्लस हो जाएगा, ये 5/2 आ जाएगी, यानी 2.5 है तकरीबन। उसके बाद k की वैल्यू बनाते हैं, 6 आएगी c की वैल्यू, -b² -5² / 4a, 4 × 1, ये बनेगा 6 - 25/4। एलसीएम लेंगे, 4 6 are 24 -25/4, आंसर इज -1/4। वर्टेक्स बन गया 5/2 -1/4। अगले 2 पॉइंट्स क्या चीजें हैं? इंटरसेप्ट्स बनाना। इसके लिए y इंटरसेप्ट बनाने के लिए हमें इसमें x0 पुट करना है। पुट x = 0 इन f(x), f of 0 0 0 + 6, 6 आ गया, तो x इंटरसेप्ट का पॉइंट बना 0,6। y इंटरसेप्ट बना। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होता है? हम पूरे फंक्शन को ही 0 कर देते हैं, यानी f(x) = 0 करते हैं। x² - 5x + 6 = 0। अब ये आसानी से मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, -2x - 3x, और फैक्टर्स भी बन जाएंगे, x - 2 × x - 3 = 0। दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो लीजिए हमारे पास x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट बन गए, 2,0 और 3,0। ये दोनों तीनों टोटल 3 पॉइंट्स बने, 3 चीजें बनी, वर्टेक्स, y इंटरसेप्ट का 1 पॉइंट और x इंटरसेप्ट के 2 पॉइंट्स। प्लॉट बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अब हमारे पास पॉइंट्स देखिए 2 3 बड़े क्लोज हैं, 6 है बड़े क्लोज है, और ये फ्रैक्शन है -1/4, तो हम स्केल थोड़ी बड़ी रखेंगे। लीजिए मैंने 1 2 3 4 ऐसे थोड़ा फासले पे रखा। इसी तरह से नेगेटिव y एक्सिस पे भी ऐसे ही करते हैं, नेगेटिव y एक्सिस पे भी ऐसे ही बनाते हैं। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 है और ये -1, ये +1 2 वगैरह, -1 -2 है। सबसे पहले वर्टेक्स है x कोऑर्डिनेट 5/2। 5/2 होता है 2.5, वो 2 और 3 के कहीं दरमियान में होगा, तो हम इसके मजीद हिस्से कर लेते हैं। वर्टेक्स के लिए मजीद इसके हिस्से कर लेते हैं 2 और 3 के दरमियान। देखिए हमने 4 हिस्से किए, ये हो गया, मिड में आके आ जाएगा 5/2, तो हमें ये 5/2 यहां मिलेगा। और इसी तरह से -1, y कोऑर्डिनेट -1 है, वो 1/4 है, तो वो भी इसका छोटा पार्ट है, इसके भी 4 हिस्से कर लेते हैं, तो एक पार्ट जो है -1/4 बनेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट इसके मिड और इसके 1/4 के सामने बनेगा। ये हमारा वर्टेक्स बन गया। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 5/2 और -1/4। यहां से चूंकि a पॉजिटिव है, हमें ये पता है कि ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ऐसे अपवर्ड यू शेप बनेगा, ये आइडिया हो गया, और इसकी रेंज भी पता चल रही है हमें। लेकिन कहां से गुजरेगा उसके लिए हमें 0 6 भी प्लॉट करना होगा, 2 0 और 3 0 भी करना होगा। तो आइए इसके पहले x इंटरसेप्ट करते हैं प्लॉट। 2 0 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 ये रही, और 3 और 0 ये रहा। आपके पास दोनों वर्टिसेस बन गए जो x इंटरसेप्ट वाले हैं।
बन गए। अब पैराबोला या ग्राफ जो बनेगा वो यहां से ऐसे गुजर के ऊपर जाएगा और जाता जाएगा, वाई एक्सिस को ये 0,6 पे जाके कहीं ऊपर कट करेगा, तो वो दिखाना जरूरी नहीं है, हम बस प्लॉट बना देते हैं, वो बहुत हाइट पे होगा, वो दिखाना जरूरी नहीं है। इट्स गोइंग ऑन टू कट द वाई एक्सिस ओवर देयर। अब यहां से हमें पता चला कि वर्टेक्स जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे है, तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू -1/4 है और वो 5/2 पे है। तो ग्राफ से हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 5/2 इज -1/4। डोमेन तमाम रियल नंबर्स हैं, कोई अंडर रूट या फ्रैक्शन नहीं है। उसके बाद इसकी रेंज के लिए देखिए पूरा पैराबोला, पूरा ग्राफ -1/4 वाई वैल्यू से ऊपर बना हुआ है, तो रेंज पता चलती है कि -1/4 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। f ऑफ x इक्वल टू -x² प्लस 2x - 8। हमें यह भी पता है कि यहाँ पे a -1 है, b 2 है और c -8 है। a -1 का मतलब है कि ये इंटरसेक्शन शेप कर्व बनेगी, बनाते हैं, लेकिन उसके लिए h और k बहुत जरूरी है क्योंकि वही मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होता है। लेट अस स्टार्ट। h के लिए फार्मूला -b/2a, k के लिए f ऑफ h या फिर वही जो c -b²/2a था। वैल्यू लगाते हैं, -b की जगह -2 आ जाएगा और 2a इंटू -1 हो जाएगा a की जगह पे। -2/-2 h की वैल्यू 1 आ गई, यहां पुट कर देते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। f ऑफ 1 यहां पे लगाएंगे -1 + 2 - 8 इक्वल टू -7। तो वर्टेक्स आपके पास आता है 1, -7। इंटरसेप्ट में वही पुरानी बात, y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x 0 पुट करना पड़ता है। 0 लगाएं तो फंक्शन वैल्यू आपके पास -8 और पॉइंट बनेगा 0, -8। x इंटरसेप्ट के लिए पूरा फंक्शन ही 0 पुट करना पड़ता है, वहां पे ये बनेगा -x² प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्टैंडर्ड बनेगी, लेकिन जब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसकी कोई रियल रूट नहीं बनेगी। इसका मतलब है इसका कोई हमारे पास x इंटरसेप्ट नहीं है, इसका ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता। ये x एक्सिस से यू शेप या इंटरसेक्शन शेप बना है, लेकिन या तो ऊपर बना है या नीचे बना है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स है 1, -7 लीजिए। एक्स एक्सिस पे स्केल थोड़ी छोटी रखनी है क्योंकि हमें बड़े नंबर शो करने। ये एक्स एक्सिस पे 1 है और ये वाई एक्सिस पे यहां कहीं -7 बनेगा, तो आपके पास -5 और ये -7 बनेगा। ये तो वर्टेक्स हम बनाने लगे हैं, ये रहा वर्टेक्स -1, -7। अब इस वर्टेक्स से हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड होगा, ऊपर आना ही नहीं इसने क्योंकि a नेगेटिव है, a नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड होता है। अब उसके लिए एक और पॉइंट है 0, -8, वो 0, -8 ये रहा, तो ये हम इसको x इंटरसेप्ट चूंकि हमारे पास नहीं है वो नहीं बनाएंगे, y इंटरसेप्ट बनाएंगे, वो ये बनता है 0, -8। अब ग्राफ की हमें समझ आ गई ये ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन मजीद एक्यूरेसी के लिए आप इस 1 से कोई बड़ी वैल्यू लगा के पता कर सकते हैं ना कि यहां से जाना किधर को है, तो एक बड़ी वैल्यू लगा लेते हैं। वो सपोर्ट पॉइंट है, इधर तो बन गया, अब इधर बनाने के लिए मसला है। सपोर्ट पॉइंट हम ले लेते हैं कि इसके लिए हम 1 से बड़ी कोई वैल्यू लगा देते हैं, कौन सी 3 लगा देते हैं, तो f ऑफ 3 आंसर आता है -11। लीजिए ये 2 है, ये 3 है, 3 के सामने -11, ये यहां कहीं पॉइंट बन जाएगा आपके साथ। ये अब हमें पता चल गया कि ये ग्राफ हमारा ऐसे डाउनवर्ड भी आएगा। ये पूरा ग्राफ बन गया, इसका स्केच बना है। स्केच का मतलब होता है एक्यूरेट नहीं चाहिए, अंदाजन चाहिए, तो अंदाजन हमने बना लिया। अब इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, मैक्सिमम पॉइंट है, और इसकी रेंज भी बता सकते हैं यहीं से। तो ग्राफ कहता है मैक्सिमम वैल्यू एट 1 है और वो -7 है, यानी वर्टेक्स 1, -7 इज मैक्सिमम पॉइंट। और डोमेन और रियल नंबर्स हमेशा, और उसके बाद रेंज बता रही है कि सारे आंसर्स -7 से छोटे होने, सो रेंज इज फ्रॉम -∞ टू -7। ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4x + 4। इसमें a हमारे पास क्या है 1, b -4 और c 4। h और k बनाते हैं। h की वैल्यू में जब पुट करेंगे तो h की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो वर्टेक्स बना 2, 0। x और y इंटरसेप्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, x 0 कर देंगे। f ऑफ x की वैल्यू 0 लगाने से 4 बनती है, तो हमारा y इंटरसेप्ट 0, 4 बन जाएगा। x इंटरसेप्ट के लिए ये फंक्शन 0 करते हैं। x² - 4x + 4 0, ये परफेक्ट स्क्वायर है, x - 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, और हमारे पास ये जो x इंटरसेप्ट बनता है ये वर्टेक्स ही बनता है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ सिर्फ वर्टेक्स पे x एक्सिस को टच करता है, बाकी जगहों पे कट नहीं करता। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स बना लें। यहां पे 2, 0 वर्टेक्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये 2 है और ये 0 y की वैल्यू, ये वर्टेक्स बन गया। उसके बाद हम इसका y इंटरसेप्ट 0, 4, 0, 4 यहां कहीं y इंटरसेप्ट बनने लगा है। x इंटरसेप्ट वही था जो मैंने आपको बता दिया, ये मैच हो गया था इसके साथ, वर्टेक्स के साथ, तो ये 0, 4 हम बनाएंगे, y इंटरसेप्ट ये बना। अब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, यहां से शुरू होगा और अपवर्ड जाएगा और ऐसा ही इस तरफ होगा।
अब हमें एक और पॉइंट बनाने की भी जरूरत नहीं, हमें ये तो पता ही है कि यू शेप बनना है या यूनियन बनना है, तो आधा हिस्सा बन गया, आधा इधर भी ऐसे ही बनेगा, कोई पॉइंट लेने की और जरूरत नहीं है। लीजिए इस ग्राफ से हमें क्या कुछ पता चलता है कि मिनिमम पॉइंट जो है वो 2,0 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और वो x इक्वल टू 2 पे है। मजीद इसकी डोमेन और रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज सारे आंसर्स 0 से बड़े आ रहे हैं, सारे आंसर 0 से बड़े इंफिनिटी तक आ रहे हैं। सो रेंज इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3, ए बी और सी की वैल्यूज लिस्ट बनाएं, सारी वैल्यूज हैं। h का वही फार्मूला माइनस बी बाई 2a जो कि बन जाएगा आपके पास -1, और k की वैल्यू में जब आप पुट करेंगे -1 तो ये 1 -2 -3 ये बन जाएगा -9.3। वर्टेक्स -1 -9.3। इंटरसेप्ट के लिए y इंटरसेप्ट का वही तरीका, x इक्वल टू 0 लगाते हैं तो f ऑफ x आपको आंसर देगा -0.8, तो वर्टेक्स बन गया 0, -8.3। x इंटरसेप्ट के लिए इसको 0 पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें a b c लेके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 2.05 और एक -4.05। तो इसका मतलब है कि ऐसे दो पॉइंट्स हैं जहां इसका ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, एक 2.05, 0 पे और एक -4.05, 0 पे। आइए ग्राफ बनाते हैं, वही हम स्केल रखते हैं, करीब करीब रखते हैं ताकि हमें नजर आता रहे। सबसे पहले प्लॉट करेंगे वर्टेक्स -1, -9.3, x की वैल्यू -1 और -9.3 डाउनवर्ड हमारे पास यहां पॉइंट बनेगा, ये वर्टेक्स बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे इसका x इंटरसेप्ट दो है, 2.05, 0 ये 2 और यहां कहीं 2.05, 0 पॉइंट बनेगा और -4.05, 0 यहां पे बनेगा। और ये जो y इंटरसेप्ट है वो कहां बनेगा, y इंटरसेप्ट बनाते हैं जी, y इंटरसेप्ट है 0, -8.3, वो तकरीबन यहां बन जाएगा। इन दोनों को मिला दें, इन सब को वर्टेक्स से ऐसे शुरू करें, अपवर्ड, दोनों तरफ अपवर्ड लेके जाएं तो ये ग्राफ हमारे पास इसका अपवर्ड बन गया। ग्राफ से हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ सकता है कि वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट, वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट और मिनिमम वैल्यू -9.3 है और एट -1 है, और मजीद डोमेन इसकी तमाम रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज इसकी कैसी है, वो सारी -9.3 से बड़े वैल्यूज पर ग्राफ बना हुआ है, नीचे ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं है। सो रेंज इज फ्रॉम -9.3 टू इंफिनिटी। लास्ट पार्ट पे चलते हैं जी, इस क्वेश्चन का 6th पार्ट है, -x² -x + 6, यहां से वही वर्टेक्स के लिए ABC चाहिए, h और k का फार्मूला लगाते हैं। h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी -1/2 और k की वैल्यू हम बनाएंगे तो दिस विल बी 25/4। हमारे पास ये बन गया वर्टेक्स -1/2, 25/4। y और x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना होगा, x 0 करते हैं फंक्शन में तो y इंटरसेप्ट बनेगा 6 आएगी वैल्यू और आपके पास पॉइंट बनेगा 0,6। x इंटरसेप्ट के लिए पूरा फंक्शन 0 करेंगे तो इसकी हम सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2, -3, तो दो आपके पास x इंटरसेप्ट बन गए, 2,0 और -3,0। तो ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, वर्टेक्स, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। स्केच बन जाता है, लेट अस मेक द स्केच। इसमें सबसे पहले वर्टेक्स -1/2 x है, ये -1 और यहां कहीं -1/2 और 25/4 का मतलब होता है 6.25, 1 2 3 4 5 और 6.25 तकरीबन यहां कहीं वर्टेक्स बनने वाला है। ये रहा वर्टेक्स -1/2, 25/4। अब हमें a नजर आ रहा है नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो हमें पता तो है कि ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन एक्यूरेसी के लिए कि ये कहां से गुजरेगा बाकी पॉइंट्स भी प्लॉट करते हैं। x इंटरसेप्ट है 2,0, ये रहा 2,0, ये 2,0 और ये है -3,0। हमने ये डिस्टेंस उतना ही रखा है -3,0 वाला, तो ये इनको मिलाएं। दूसरा y इंटरसेप्ट जो है इसका वो 0,6 है, 0,6 कहीं यहां पे बनेगा, y इंटरसेप्ट ये 0,6 था क्योंकि ये ऊपर जो वर्टेक्स बना था ना ये 6.25 था। अब इसको मिला देते हैं, ये मैंने x एक्सिस पे ना थोड़ा डिस्टेंस 2 यूनिट्स का ये 1 लिया है, ये 2 लिया है, इसी तरह से इधर भी ये 1 लिया था, 2 लिया फिर 3 लिया, इनको मिलाइए तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह का डाउनवर्ड बन जाएगा पैराबोला। यहां से हम देख के बता सकते हैं कि वर्टेक्स कौन है ग्राफ से, वर्टेक्स इज द मैक्सिमम पॉइंट, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 25/4 एट x इक्वल टू -1/2 और इसकी डोमेन है और रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या कहती है कि सारा ग्राफ 25/4 से नीचे बना हुआ है, सो इसकी रेंज हो गई -∞ से 25/4। यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए, ये बाय मिस्टेक जो है राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं। ये था पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन आप यहां से देखें, जिसमें प्रॉब्लम हो वो देखें, बाकी ज्यादा बेटर है कि आप अपने हाथ से इनको सॉल्व करें।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3.1 का न्यू बुक फर्स्ट ईयर की हम करने जा रहे हैं। इसके 6 पार्ट्स हैं और हमें कहा गया है कि आप इसका इन्वर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालें और फिर उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप थोड़ा रिकॉल कर लें कि फंक्शन क्या करता है। फंक्शन डोमेन से इनपुट वैल्यूज एक्स की शक्ल में टेक ऑन करता है, ऑपरेट होता है और वाई की फॉर्म में रेंज सेट में स्टोर करता है। यानी इनपुट एक्स होता है, आउटपुट वाई होता है। डोमेन कैपिटल एक्स, रेंज कैपिटल वाई। इस पे हमारा लेक्चर मौजूद है, बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। इनवर्स फंक्शन क्या करता है, वो इनपुट रेंज के एलिमेंट्स को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी उसे डोमेन बना लेता है और आउटपुट्स वापस लौटाता है जो डोमेन के एलिमेंट्स थे, यानी वो अपनी रेंज एफ ऑफ एक्स की डोमेन को बना लेता है। एफ एक्स इनपुट लेता है, वाई आउटपुट देता है और इनवर्स वाई इनपुट एज्यूम करता है और एक्स को आउटपुट बनाता है। सो डोमेन और रेंज एफ और एफ इनवर्स की स्विच हो जाती है। सो हमारा काम क्या है, हमें जब भी कोई फंक्शन गिवन हो, हमें उसका इनवर्स बनाना हो, हम उसे वाई एज्यूम करेंगे और उसका बैक रिलेशन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बनाने की कोशिश करेंगे जो कि एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। इसमें स्टेप्स क्या बनते हैं हमारे, एक तो इनवर्स फंक्शन हमने डायरेक्ट पहले नंबर पर मालूम करना है, फिर एफ ऑफ एक्स की डोमेन, रेंज और फिर एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज मालूम करनी है। इसमें 6 पार्ट्स हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंगली आपस में 2 ग्रुप्स बनाते हैं। अगर ये x लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वगैरह ना दिया गया होता, सिर्फ डोमेन और रेंज कही गई होती, तो ये पहले से हम कर चुके हैं। वो क्या है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बजाय कुछ पार्ट लिया जा रहा है। ये लेस देन इक्वल टू 0 के लिए पूछ रहा है, ये लेस देन -3 के लिए, ये लेस देन -4 के लिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, एटसेट्रा। तो इनकी स्टैंडर्ड रेंज कैसे बनती है, वो वर्टेक्स की मदद से बनती है। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट k, अगर a पॉजिटिव हो तो k टू इन्फिनिटी, k अगर a नेगेटिव हो तो माइनस इन्फिनिटी टू k। लेकिन यहां अब केस मुख्तलिफ हो गया। ये 6 क्वेश्चन 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स बनाते हैं, जिनमें चौथे के अलावा सारे पार्ट्स एक ग्रुप बनाते हैं, जिनमें x लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जिस नंबर से दिया गया है वो लकीली वो वर्टेक्स का h यानी x कोऑर्डिनेट है। तो अगर वो वर्टेक्स का h x से रिलेटेड हो, लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इस डोमेन को आधा भी कर दिया जाए तो रेंज स्टैंडर्ड रहेगी डिपेंडिंग ऑन a। और अगर यहां इक्वल का साइन ना हो, सिर्फ लेस देन हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो आप और हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, बनेगी स्टैंडर्ड। इसको भी रिस्ट्रिक्टेड रेंज कहा जाता है। एक पॉइंट इसमें से निकल जाएगा k। ये एक अकेला क्वेश्चन सब पे भारी, पार्ट नंबर 4 सब पे भारी क्वेश्चन। इसमें क्या मसला है, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। आप देखेंगे कि इस 5 का h से क्या ताल्लुक है। h x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में लाई नहीं करेगा तो h का रोल और k का रोल खत्म हो गया। k का रोल अब कौन प्ले करेगा, f ऑफ x नॉट, यानी ये वैल्यू फंक्शन में लगाई जाएगी इसमें, और जो आंसर आएगा वो k की जगह रोल प्ले करेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इनवर्स पे काम करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आपको याद आना चाहिए, हमें बैक सॉल्व करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू y प्लस 3, स्क्वायर रूट लेते हैं, x की 2 वैल्यूज आ गई, 2 ब्रांचेस बन गई, या तो x प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 3 है या x नेगेटिव अंडर रूट ऑफ y प्लस 3 है। अब इसके लिए लंबी चौड़ी कहानी और पीएचडी की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिए, x गिवन है कि x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें वो वाला फार्मूला चाहिए जिससे x लेस देन इक्वल टू 0 होता है और वो डेफिनेटली नेगेटिव ब्रांच बनाएगी। सो हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे कि जनाब आपने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सो हम चूज कर रहे हैं नेगेटिव रूट। सो x इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 3, ये बना x इन टर्म्स ऑफ f इनवर्स y, x इक्वल टू f इनवर्स y बन गया। बुक कहती है कि नहीं, इसे वापस x की शक्ल में लिखो, तो हम x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। y इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, अब y की जगह हम f इनवर्स ऑफ x रखेंगे, तो ये f इनवर्स हमारे पास बन गया माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। रिपीट कर दूं, y मानना है, बैक सॉल्व करके x निकालना है, सीधे हाथों से x वापस निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं x वापस निकालने वाले, आप आगे देखेंगे। फिर उसमें से वो ब्रांच लेनी है जो हमारी गिवन x वैल्यूज को सेटिस्फाई करे। ये इतना सा काम ही करना है, काम खत्म हो गया इनवर्स का। आगे बढ़ते हैं अब डोमेन और रेंज की तरफ। डोमेन लकीली उसने खुद ही दे दी है, x लेस देन इक्वल टू 0 जनाब उसने खुद कह दिया है, तो डोमेन के लिए हमें कोई भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डोमेन आ गई फंक्शन की ओरिजिनल की। रेंज का काम क्या है, रेंज के लिए हमें a लिखना है, b लिखना है, c लिखना है। a इज 1, b इज 0, c इज -1। h बनाते हैं, माइनस b ओवर 2 है, वो भी 0 आ गया। k बनाते हैं, c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, c माइनस 3, b 0, k माइनस 3 आ गया। अब मसला क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, ये h की वैल्यू जो 0 आई है वही x लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इस x की इस जो अपर लिमिट है जिससे x छोटा या बराबर है 0, वो h के बराबर है।
तो इसका मतलब है इसकी रेंज का ताल्लुक h वाली वैल्यू यानी k से है। तो अब हम रेफर करेंगे, चूंकि आपने कहा कि x लेस देन इक्वल टू 0 बराबर h के होना चाहिए, h से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो ये आधी साइड हो गई पैराबोला की, तो रेंज अनचेंज रहेगी, स्टैंडर्ड रेंज k टू इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि a पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव इन्फिनिटी से k होती। हम क्या करेंगे, अब जस्ट रेंज लिखेंगे k की वैल्यू लगा के। सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज -3 टू इन्फिनिटी k की वैल्यू बन गई रेंज। इतना सा काम था रेंज का। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है, -3 टू इन्फिनिटी आ जाएगी, स्विच हो जाएगी। रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है, वो -इन्फिनिटी टू 0 आ जाएगी। ये हो गया जी पार्ट नंबर 1। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो बाकी खुद कर लें, नहीं तो 5वें पार्ट तक जरूर वेट करें, चौथे पार्ट तक जरूर वेट करें। चौथा पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है और x लेस देन -3 है। इनवर्स के लिए वही y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब क्या करना है, बैक सॉल्व करना है। उसके लिए ये x में क्वाड्रेटिक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो आइए इसको तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। 6 का हाफ है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कर देते हैं और 9 माइनस कर देते हैं। हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। पहली दो 3 टर्म्स मिलकर बना देंगी x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5। y5 को दूसरी साइड पर ले लें तो x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 5। स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस 3 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 5। 3 को अदर साइड पर ले जाइए, x की 2 ब्रांचेस बन गई, या तो x -3 प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग है या -3 माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग है। तो अब ये दोनों में से एक चूज करना है। दोनों में से एक चूज करने के लिए यहां देखना पड़ेगा कि x -3 लेस देन x 3 से -3 से लेस होना चाहिए। लेस होने के लिए -3 से कुछ माइनस होना चाहिए। तो ये प्लस वाला तो बढ़ाएगा, तो इसे नेग्लेक्ट कर दें। चूंकि x लेस देन -3 है, सो चूज नेगेटिव वैल्यू x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 3। ये एक लाइन ही सारे मसले का हल है। अगर ये लाइन समझ आती है तो सारे मसले हल होते हैं। लो जी, x और y इंटरचेंज करो, y इक्वल टू -3 माइनस 5 प्लस x बन जाएगा। y की जगह f इनवर्स ऑफ x लाओ, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस x। डन हो गया f इनवर्स। इतना सा काम है f इनवर्स का, तो मत घबराइए, ये एक लाइन समझ जाएं, ये वाली सेंस वाली, तो सारे मसले हल हो गए। अब आते हैं जी डोमेन की तरफ। डोमेन बता दी गई है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं लगता। -इन्फिनिटी से -3 राउंड ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल नहीं है। रेंज के लिए h और k चाहिए, बनाते हैं। a हमारे पास इसमें 1 है जो कि पॉजिटिव है, k टू इन्फिनिटी जेन में आना चाहिए, b 6 है, c 4 है। h की वैल्यू -b/2 है, यानी कि -6/2 -3 आ गई। ये वही -3 है जिसका वो जिक्र कर रहा है, तो इसलिए स्टैंडर्ड रेंज से ही बनेगा। k बनाते हैं, c -b²/4a, वैल्यूज लगाएं तो ये -5 बन गई। ओके, अब हम बताएंगे जनाब जो आप कह रहे हैं, चूंकि x आपने बताया है कि लेस देन -3 होना चाहिए, h के बराबर है -3, सो रेंज क्या होनी है, पॉजिटिव है a, तो k से इन्फिनिटी वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन k शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपने h को शामिल नहीं किया हुआ, इक्वल नहीं है। सो रेंज इज फ्रॉम k टू इन्फिनिटी, मतलब -5 टू इन्फिनिटी। डन हो गया, और इनवर्स की रेंज और डोमेन इनको स्विच करने से बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इनवर्स की कोशिश करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह पे लगा लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब हमें क्या करना है, रिवर्स सोल्यूशन x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। दो तरीके बताए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 ना आना होता तो हम इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेते। तो हम क्या करें, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, y को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 माइनस y, ये x में स्टैंड क्वाड्रेटिक बन गई। a है आपके पास 2, b है -8 और c, ये दोनों टर्म्स 11 माइनस y। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस b की जगह पे आ जाएगा -8 करेंगे तो +8 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह 64 माइनस 4ac, 4a है 2, 4 2 11 माइनस y ओवर 2a यानी कि 4। इसे सिंप्लीफाई करें, ये ब्रैकेट खोलेंगे, 88 और 8y आ जाएगा, 88 और 64 माइनस करेंगे तो -24 बनेगा। इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेते हैं जी, और वैसे साथ साथ 4 अलग-अलग भी कर दिया, 8/4 1/4, 4 कॉमन, 4 का अंडर रूट आप जानते हैं 2 होता है, ये 4 और 8 कैंसिल, 2 और 2/4 मजीद कटेंगे तो ये बनेगा आपके पास 2 प्लस -1/2 अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 6 बन गया ये। अब 2 ब्रांचेस बनी, फिर से वही मसला। अब मैं चाहता हूं आप सोचें जी, क्या सोचा आपने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कौन सी ब्रांच चलेगी, प्लस वाली या माइनस वाली? यकीनन प्लस वाली, आप समझ गए होंगे। चूंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, चूज पॉजिटिव रूट, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 6। बाकी वही रूल के रूटीन के रूल है, इंटरचेंज करना है x y को। आपके पास y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 6 बनेगा। फिर y की जगह f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे तो ये इनवर्स आपके पास फंक्शन बन जाएगा। डोमेन और रेंज की बारी है। डोमेन उसने खुद ही बता दी होती है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं लगता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो डोमेन इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। रेंज के लिए क्या करना है, हमें h और k निकालना है। a हमारे पास 2 है, b -8 है और c 11 है। h का फार्मूला -b/2 है, वैल्यू लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, k की वैल्यू लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 2 और जो उसने x की वैल्यूज दी हैं 2 वो सेम मैच हो गई। अगर मैच हो गई और इक्वल भी है तो स्टैंडर्ड रेंज बनेगी a पॉजिटिव होने की वजह से k टू इन्फिनिटी।
k की वैल्यू 3, सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज 3 टू इन्फिनिटी। इनवर्स के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब आ रहा है जी पार्ट नंबर 4, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे क्वेश्चन से डिफरेंट है। f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x, वैल्यू लगाते हैं, रिवर्स सॉल्व करना है x के लिए इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर ये हिस्सा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को प्रेफर नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y को इधर लाइए, माइनस y हो जाएगा, 6 माइनस y इक्वल टू 0। a आपके पास यहाँ पे 3 हो गया, b माइनस 2 हो गया, c 6 माइनस y हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, b की जगह पे माइनस 2 लगाएं, a की जगह पे 3 लगाएं, c की जगह पे 6 माइनस y लगा रहे हैं जी वैल्यूज, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 माइनस वाई ओवर 2a, a की जगह 3 डिनोमिनेटर में भी आएगा 2 इंटू 3। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आप सॉल्व करें, 2 बनेगा प्लस माइनस 4 और ये 12 बनेगा, 4 3 आर ब्रैकेट खोलेंगे, 72 माइनस माइनस प्लस होके 12y ओवर 6। अब फिर सॉल्व करें, मजीद सिंप्लीफाई होगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12y माइनस 68 ओवर 6 आ जाएगा। अब इससे 4 कॉमन सकते हैं, ज्यादा कॉमन लेंगे उसका रूट नहीं बनेगा, फैक्ट कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेते हैं, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कॉमन, ब्रैकेट में 3y माइनस 17 ओवर 6 बचेगा। अब अलग अलग भी करेंगे और साथ अंडर रूट भी लेंगे, या पहले अंडर रूट 4 का 2 बाहर निकाल लें जैसे कि ये किया है, और अगले स्टेप में इसको अलग-अलग कर दें, तो ये 2/6 बनेगा, प्लस माइनस 2/6 इंटू अंडर रूट ऑफ 3y माइनस 17 बन गया। सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, 1/3 प्लस माइनस 1/3 अंडर रूट ऑफ 3y माइनस 17। लीजिए फिर से वही मरहला दरपेश है, x की 2 वैल्यूज बन गई, एक प्लस की और एक माइनस की, हमें इनमें से एक चूज करना है। अब आइए वापस, कहा x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये शुरू हो रही है 1/3 से कहानी, 1/3 में कुछ ऐड होगा तो 5 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर माइनस होगा तो 1/3 से नीचे छोटी वैल्यूज की तरफ जाएंगे, तो बड़ी वैल्यूज किससे बनेगी, प्लस वाली ब्रांच से बनेगी। तो हम यही लिखेंगे, इट हैज 2 ब्रांचेस बट गिवन डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ओनली अकर्स इन पॉजिटिव ब्रांच, सो चूज पॉजिटिव ब्रांच। बन गया f इनवर्स। इंटरचेंज करते हैं x और y को, तो y इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 17 डन हो गया। अब एक स्टेप रह गया, आखिरी की लगाना है, y की जगह लगा देंगे f इनवर्स ऑफ x, ये इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। ये एक अच्छा सवाल था जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। रेंज पे आ जाइए, डोमेन पे आ जाइए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोमेन तो उसने खुद बता दी, कोई जोर नहीं लगेगा, फ्रॉम इन 5 टू इन्फिनिटी। रेंज पे आते हैं जी, रेंज के लिए a हमारे पास 3 है जो कि पॉजिटिव है, जेन में आना चाहिए k से इन्फिनिटी, b माइनस 2 है, c 6 है, h बनाते हैं तो h 1/3 आ गया। पिछले सारे पार्ट्स में जो h बनता था वो इस नंबर के बराबर बनता था, अब नहीं बना, ये 5 से बड़ा है और h पीछे रह गया, अब गड़बड़ हो गई। अब इसकी स्टैंडर्ड डोमेन रेंज नहीं चलेगी, अब रेंज जो है वो इस 5 की मदद से बनेगी। लिखने लगा हूं, सिंस x ग्रेटर देन 5 विच डज नॉट इंक्लूड h, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में ये h नहीं आने वाला, 5 से बड़ी वैल्यूज में 1/3 नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, रेंज विल बी फ्रॉम f ऑफ 5 टू इन्फिनिटी, यानी k की बजाय अब कौन रोल प्ले करेगा, ये 5 इस फंक्शन में लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो रेंज बनाएगा। चूंकि a पॉजिटिव है इसलिए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। आइए f ऑफ 5 बनाते हैं और रेंज कंप्लीट करते हैं। f ऑफ 5 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6, सॉल्व करेंगे तो 71 आ गया। इसका मतलब है कि f ऑफ x जो है उसकी सारी वैल्यू 71 या उससे बड़ी आएंगी, मतलब रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f इज 71 टू इन्फिनिटी। अब इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज वेरी स्पेशल क्वेश्चन, आई एडवाइज यू पीपल कि आप इसको एक दफा प्रैक्टिस कर लें। पार्ट नंबर 5, ये बना बनाया क्वेश्चन है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर भी है, सब कुछ है, इसमें h और k भी बना बनाया है, ये जल्दी हो जाएगा। f ऑफ x इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 3 होल स्क्वायर 2 टाइम्स है, प्लस 1 है, तो इसको आप y के इक्वल लेट करें, वैल्यू लगाइए और x के लिए सॉल्व करें। y माइनस 1/2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेते हैं, x माइनस 3 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1 ओवर 2। 3 को अदर साइड पर शिफ्ट कीजिए, फिर से 2 ब्रांचेस आ गई। अब तो मेरा ख्याल है बात पुरानी हो गई, 4 पार्ट्स में बता चुका हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो जनाब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस वाली ब्रांच से बनेगा, तो हम क्या चूज करेंगे, पॉजिटिव ब्रांच, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ y माइनस 1/2। इंटरचेंज करते हैं x और y को, तो y इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/2 और y की जगह f इनवर्स ऑफ x लगाएंगे तो जॉब इज डन। डोमेन रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, डोमेन खुद ही बता देते हैं इसलिए कोई एफर्ट नहीं लगती। रेंज के लिए आइए, हमारे पास बना बनाया है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास जो कि ग्रेटर देन 0 है, h की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से और k की वैल्यू 1 आ गई, इसमें वो लेबर नहीं करना पड़ी। तो फिर ये देखिए h की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 3 सेम टू सेम आ गई, सेम टू सेम। अगर सेम टू सेम आ गई है तो रेंज विल बी स्टैंडर्ड, रेंज इज द स्टैंडर्ड रेंज दैट इज k टू इन्फिनिटी, क्योंकि a पॉजिटिव है। अब k की वैल्यू यहां फिट कीजिए और एंजॉय कीजिए। रेंज ऑफ f ऑफ x इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। बाकी डोमेन और इनवर्स जो है उसकी डोमेन और रेंज इसको आपस में इंटरचेंज करके बनाई जाएगी। लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये बिल्कुल सिमिलर है, मिलता जुलता है, क्विकली करते हैं। यहां से y की वैल्यू बनाते हैं, y प्लस 5
ओवर -3 करेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते हैं, x प्लस 4 इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एंटायर दिस एक्सप्रेशन, 4 दूसरी तरफ ले जाइए तो x की वैल्यू -4 प्लस माइनस समथिंग, हमें -4 से छोटे आंसर चाहिए। छोटे आंसर्स तब बनेंगे जब -4 से कुछ माइनस किया जाएगा। सो हम क्या बताएंगे लोगों को, चूज नेगेटिव रूट, x इक्वल टू -4 माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, और अब y और x को इंटरचेंज करने का स्टेप आ गया, इंटरचेंज कर दें और y की जगह f इनवर्स x लगाएं, ये इनवर्स फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसकी डोमेन फिर से उसी तरह से गिवन है, फ्रॉम -इंफिनिटी टू -4, -4 से तमाम छोटी वैल्यूज कही गई थी। अब रेंज के लिए क्या किया जाए, कंपेयर करें जनाब इसको स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म से, a -3 है, माइनस है, नेगेटिव है, तो याद कीजिए रेंज क्या होती है, फ्रॉम -इंफिनिटी टू k। h की वैल्यू -4 सेम टू सेम जो x के लिए बताया हुआ है -4 से लेस होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, इसकी रेंज k से बनेगी, लेकिन ब्रैकेट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहां इक्वल नहीं है। सो क्या बताएं, सो रेंज इज दी रिस्ट्रिक्टेड रेंज -इंफिनिटी टू k राउंड ब्रैकेट, चूंकि a नेगेटिव है, k की वैल्यू लगाइए, डन हो गया ये क्वेश्चन, और इनवर्स की रेंज और डोमेन इन्हीं को स्विच करके बना सकते हैं। होपफुली इट वाज अ हैवी क्वेश्चन फॉर यू पीपल, आपको ये करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा आइडियल है, इसका इतना सा पार्ट, इसकी डोमेन और रेंज निकालने वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है, लॉन्ग के लिए बड़े आइडियल क्वेश्चन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट्स में बताइए, मेरे आप नंबर पर भी बता सकते हैं, मेरे ईमेल पर भी बता सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग सेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और उसके सारे पार्ट्स करेंगे, लेकिन इसको देखते हैं कि इसमें है क्या। इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। फर्स्ट 4 पार्ट्स इक्वेशंस के हैं और आखिरी 4 पार्ट्स इनइक्वालिटीज के हैं। सब में एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइंड होता है एक फंक्शन जो कि सिर्फ रियल नंबर्स पे लगता है और उनके साइन के ऊपर काम करता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है। सिंबल ये जो लिखा हुआ है ये है मॉडुलस, लेकिन कहलाता एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ये रियल नंबर्स पे लगता है, इसलिए इसकी सॉल्यूशंस ढूंढते हुए हम रियल नंबर्स पर ही रहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आंसर आएंगे तो वो क्विट कर देंगे। हम इसके ग्रुप्स बनाते हैं। पहला ग्रुप है 4 पहले क्वेश्चंस इक्वालिटीज वाले। इनमें से जो सबसे टॉप क्वेश्चन है वो पार्ट 4 है। मैं अपने लेक्चर में पहले स्टार्ट करूंगा पार्ट 4 से। आप इसको अच्छी तरह से समझिए, इसको ज्योमेट्रिकली भी समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, और इसको एनालिटिकली भी समझाता हूं कि इससे आपने देख के बाकी पार्ट्स कैसे करने हैं। अगर आपको पार्ट 4 को देख के बाकी तीनों पार्ट्स कर लें तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। ये आपके हक में बेहतरीन काम है कि एक पूरा सोल्यूशन समझें, पॉज करें, उसको ध्यान से देखें, स्टेप वाइज साथ एक क्वेश्चन लिख लें और उसको उस तरह से करते जाएं। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। इसमें 2 फंक्शंस हैं। लेफ्ट पे है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर ये ग्राफ बनेगा, यानी यहां से डाउनवर्ड आएगा। इसने जाना नीचे ही था, यू शेप पूरी होनी थी, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ने, इस मॉडुलस ने इस नेगेटिव पोर्शन को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया पॉजिटिव पार्ट में। आगे फिर वही हिस्सा जो अबव है वो अबव ही रहेगा। दूसरी साइड पर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इसका ग्राफ जाहिर बात है यू शेप यूनियन या इंटरसेक्शन बनेगा। चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए ये यूनियन शेप बनेगा। अब इस इक्वेशन की सोल्यूशन से मुराद एक्स की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिसके लिए लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आए। आंसर सेम आने का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके सामने आप इस ग्राफ पे हो या इस ग्राफ पे हो, यू शुड बी एट द सेम लेवल। मसलन 0 देखते हैं, 0 के सामने एक ग्राफ की हाइट 1 यूनिट है और दूसरे ग्राफ की हाइट जो है कर्व की हाइट वो 2 यूनिट्स है। तो इसका मतलब ये सेम यूनिट सेम आउटपुट्स नहीं है, तो 0 इज नॉट द सोल्यूशन। इनफैक्ट हमें इन पॉइंट्स की जरूरत है जहां ये दोनों कर्व्स आपस में कट करती हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं जहां लेफ्ट साइड और राइट साइड के आंसर्स सेम होते हैं। हमें वो आंसर्स भी नहीं चाहिए, क्या सेम होते हैं, हमें असल में एक्स की वो वैल्यूज चाहिए, ये वाली, जहां पर ये इनकी हाइट सेम होती है। सो व्हाट वी मीन बाय सोल्यूशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक्स की ये वाली 4 वैल्यूज ढूंढनी है। ये चारों वैल्यूज इन दोनों में लगाएंगे लेफ्ट और राइट साइड पे तो ये सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये 4 वैल्यूज कहलाएंगी सोल्यूशन सेट। तो आइए ये 4 वैल्यूज ढूंढने के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैंडलिंग दिस एब्सोल्यूट वैल्यू। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जान चुके हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू को डायरेक्ट डील करना नहीं सीखा हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करना है। तो डेफिनेशन रिकॉल करें, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, इसके अंदर कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, उसे प्लस में पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड रिलीज कर दें, खत्म कर दें, तो क्या होगा, वो प्लस माइनस नजर आना शुरू हो जाएगा। वो प्लस माइनस चाहे लेफ्ट पे लगा लें चाहे राइट पे लगा लें, वो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पे करने से शिफ्ट हो जाता है। हम चूज करते हैं इसे राइट पे लिखने से। इसके 2 केस बनेंगे, एक 3x² - 7x + 2 इक्वल टू पॉजिटिव x² - x + 1 और एक 3x² - 7x + 2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे।
दोनों को बारी बारी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसकी सारी टर्म्स लेफ्ट पे शिफ्ट करें, 3x² माइनस x स्क्वायर 2x² माइनस 7x प्लस x माइनस 6x 2 माइनस 1 इज 1। चूंकि मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, लेट अस अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। a आपके पास 2 है, b माइनस 6 है और c 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यूज लगाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा। ये वैसे कैसे बना, ये 28 बनता है, 28 स्क्वायर रूट में है तो 4 इंटू 7 करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब 2 कॉमन होकर इससे मजीद कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। सेकंड ब्रांच की तरफ चलते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 4 3 12 होता है, ये फॉर्चुनेटली इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, माइनस 2x और माइनस 6x। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन तो 2x माइनस 1 रह जाएगा, अगली दो टर्म्स में से 3 कॉमन, नेगेटिव 3 कॉमन, 2x माइनस 1। मजीद फैक्टर्स होके अलग अलग जीरो होंगे तो x की 2 वैल्यूज और आ जाएंगी। लीजिए x की वो चारों वैल्यूज आ गई जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाते हुए देखा कि इन पे जाके इनके वैल्यूज सेम होती हैं। यही 4 वैल्यूज सोल्यूशन सेट हैं, दैट्स ऑल। यानी आपने इन पहले 3 पार्ट्स में भी पहला स्टेप क्या है, मॉड हटा देना है, राइट पे प्लस माइनस लिख देंगे, इसमें जीरो इस पे असर नहीं होगा। दो केसेस बनाने हैं, दोनों को क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेना है और कोई बैक सॉल्व, कोई चेक, कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी, यही आंसर होंगे। ये थे पहले 4 पार्ट्स, इसका चौथा किया। अब मैं चाहता हूं कि क्विकली बाकी भी देख लिए जाएं ताकि आपकी इसमें गो थ्रू आप लोग हो जाए। इसमें पहला पार्ट है x² प्लस 1 मॉडुलस इक्वल टू 5। एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करें, प्लस माइनस आ जाएगा, राइट साइड पे लगा देंगे, 2 केसेस बनेंगे, प्लस आएगा और राइट पे माइनस। 5 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें या 1 को राइट पे शिफ्ट करें, एक ही बात है। इधर से भी 1 को राइट पे शिफ्ट करें। यहां से देखिए x² इक्वल टू 4 है, यहाँ x² इक्वल टू माइनस 6 है। अंडर रूट लेते हैं, यहाँ से प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, ये अंडर रूट में नेगेटिव आ गया। तो हमने कहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है इसकी डोमेन रियल नंबर्स होती है, x की वैल्यू इमेजिनरी नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे, इमेजिनरी वैल्यूज निगलेक्ट कर देंगे, इसे लिखने की भी आगे जरूरत नहीं है कि आयोटा बनता है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज फाइनल रियल आ गई, यही हमारा सोल्यूशन सेट है। कम टू दी पार्ट नंबर 2, x² प्लस 5x प्लस 4 होल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 0। इसका प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे, मॉडुलस रिमूव करेंगे, तो राइट पे प्लस माइनस लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। तो ये एक ही इक्वेशन रहेगी। इसे दूसरे अंदाज में भी सोच सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की तभी 0 होगी जब वो 0 होगा। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, x प्लस 4 और x प्लस 1 अलग अलग 0 करते हैं, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -4, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट 3 इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 4। रिमूव करते हैं जी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होगा, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 2 केसेस बनते हैं, एक प्लस के इक्वल और एक माइनस के इक्वल। दोनों को सॉल्व करें, 4 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, तो x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। x की वैल्यूज क्या बनेगी, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस 4a इंटू c 16 हो जाएगा बाई 2। और सिंप्लीफाई करें तो ये 20 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। 20 को हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 से कट जाएगा, बाकी 3 और अंडर रूट 5 प्लस माइनस 2 वैल्यूज आ जाएंगे। कम टू दी अदर ब्रांच, -4 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, 12 आ गया। इसका भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यूज लगाएंगे, 36 माइनस 48 माइनस 12 है, अंडर रूट में -12 आए तो ये इमेजिनरी वैल्यूज आ गई। हम कह सकते हैं कि देयर आर नो रियल वैल्यूज, इसको निगलेक्ट कर दिया और सोल्यूशन सेट में सिर्फ पॉजिटिव रियल रूट लिखी। वैसे यहाँ पे मेंशन कर भी दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, निगलेक्टिंग इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी वैल्यूज। तो ये पार्ट हम कर चुके हैं। लीजिए पहले 4 पार्ट्स आपने कर लिए, जिसमें से 4th हमने सबसे पहले किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, जिसमें इनइक्वालिटीज है। इन इनइक्वालिटीज में जो सबसे समझ लें कि आपकी ज्यादा अकल और ज्यादा अटेंशन और ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन मांगता है, वो पार्ट नंबर 8 है। तो मैं इसी से शुरू करूंगा और बाकी उसको देख के आपको समझाऊंगा। पार्ट नंबर 8 में ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है, लेस देन 4। आइए पहले इसकी सेंस समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x² माइनस 3x माइनस 5। इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसने यूनियन ही बनना था, लेकिन जहां से उसने x एक्सिस से नीचे नेगेटिव आंसर देने, इस एब्सोल्यूट वैल्यू ने उसको वापस पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करके ये बना दिया। ये इसका ग्राफ है। दूसरी साइड पे है 4। अब इसका ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू 4, ये 4 है, इसका ग्राफ ये लाइन बन जाएगी। अब हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इस साइड पे पुट की जाए, उनके आंसर्स 4 से लेस रहें। अब 4 से लेस आंसर्स कौन से हैं, 4 के इक्वल कौन से हैं और 4 से बड़े कौन से हैं, ये 3 पोर्शन बन गए। जिसमें से पहला पोर्शन ये है कि इस लेफ्ट साइड का आंसर 4 आएगा इन पॉइंट्स पे, ये बराबर बराबर वैल्यूज जो बिल्कुल जहां ये कट करते हैं। ये कहां कट करते हैं, ये x की इन वैल्यूज पे कट करते हैं। अगर क्वेश्चन इक्वालिटी का होता तो हम यही 4 वैल्यूज निकालते और हमारा सोल्यूशन सेट आ जाता, लेकिन हमें कहा जा सकता है लेस देन को सॉल्व करो या ग्रेटर देन को सॉल्व करो। तो फिर ग्रेटर देन वाले का मतलब है इस 4 से ऊपर वाली कर्व्स, ये ऊपर वाला इलाका, ऊपर वाले हिस्से जो हैं, ये एक एक वैल्यू पे नहीं बनते, ये पूरी पूरी लाइन के हिस्से हैं x एक्सिस के, जिनके सामने ये ऊपर रहता है। इधर भी देखिए तो ये
तीन हिस्से बनते हैं, इस पॉइंट से लेफ्ट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, और इस पॉइंट से राइट की तरफ। हमें कहा गया है लेस देन वाले कहाँ होंगे, ये है जी लेस देन वाला पोर्शन, 4 से नीचे नीचे वैल्यूज देने वाला पोर्शन। ये दो हिस्से हैं, ये दोनों पोर्शन गौर कीजिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, इन दो पॉइंट। तो हमारा टारगेट ये सारी एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सो इस इनइक्वालिटी की सोल्यूशन ये वैल्यूज एक्स की 1 2 3 4 टाइप नहीं होंगी, बल्कि एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू तक सारे सॉल्यूशंस होंगे। ये सॉल्यूशंस हमें चाहिए। हमने इस पूरे लाइन सेगमेंट की बात करनी है कि इस इलाके में पाई जाने वाली एक्स की हर वैल्यू के लिए इसका मॉडुलस, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से लेस है। इन पॉइंट्स को, ये जो हमने जो बाउंड्रीज बनाते हैं हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस की, इन्हें क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, पहला काम चाहे ग्रेटर वाली सॉल्व करनी हो, चाहे इक्वल वाली, चाहे लेस वाली, चाहे लेस ग्रेटर इक्वल आ जाए, दोनों इकट्ठे आ जाएं, लेस और इक्वल आ जाए, ग्रेटर और इक्वल आ जाए, हम सबसे पहले ये क्रिटिकल वैल्यूज निकाला करेंगे जो डिवाइड करते हैं कि कहां से वो डाउनवर्ड हो सकता है, कहां से उससे बिगर हो सकता है, कहां उसके बराबर हो सकता है। आइए इसका ट्रू प्रोसीजर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करके। जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डियर स्टूडेंट्स इस लेस देन को भूल के इक्वेशन बना लेनी है। इसे कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन इज। अब ये बन गया पहले 4 पार्ट्स के जैसा क्वेश्चन। शुरू कर दें, एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएं, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। दो केसेस बनेंगे, 4 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें और इधर भी 4 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ये वैसे लेफ्ट को पूरा सॉल्व करते हैं। मिड टर्म 2 9s are 18, -6 और 3 मिलाएंगे तो ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। 2x कॉमन लेंगे और इधर से 3 कॉमन लेंगे तो फैक्टर्स बन जाएंगे 2x + 3 और x - 3। दोनों को अलग अलग 0 रखें। x की एक वैल्यू -3/2 और एक वैल्यू 3 आ गई। दूसरी ब्रांच को सॉल्व करें। इस पे देखिए 2x² - 3x - 1 है, मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा, -b + -√b² यानी 9, -4 × -1 × 2 आंसर +8 हो जाएगा ओवर 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई, 3 + √17/4 और 3 - √17/4। ये जो वैल्यूज आई हैं ये वो वाली वैल्यूज हैं जो हमने कहा था कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये निकालनी है। इनको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। इनको अब आपने लिखना है इन चारों वैल्यूज को, लेकिन लिखते हुए जरा ध्यान करना है आपने इनको तरतीब से लिखना है। सबसे छोटी वैल्यू पहले जो कि -1.5 है, उससे बड़ी वैल्यू -0.28 यानी कि 3 - √17/4, उससे बड़ी वैल्यू 3 + √17/4 तकरीबन 1.78 है, और आखिरी वैल्यू जो है ये 3। देखिए ये -3/2 और 3 एक ब्रांच से आए थे और ये स्क्वायर रूट वाले एक ब्रांच से, आपने इन्हें मिक्स कर देना है। और मिक्स कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है छोटी से शुरू करके। अब आते हैं जी हम सोल्यूशन की तरफ। अब आपने क्या करना है, एक रियल लाइन -∞ to ∞ प्लॉट करनी है और ये जो क्रिटिकल वैल्यूज बनाई थी उन्हें उसी ऑर्डर से यहाँ पे लेबल कर देना है। ये यहाँ पे नंबर 0 वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लगा दें, फिर उससे बड़ी वैल्यू लगा दें, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो इस तरह से क्या होगा कि रियल लाइन के पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट होगा -3/2 से लेस तमाम वैल्यूज, इसे रीजन ए कहेंगे। दूसरा पार्ट होगा -3/2 से लेकर 3 - √17/4 तक, इसे रीजन बी कह देंगे। फिर इससे लेकर नेक्स्ट 3 + √17/4 तक रीजन सी कह देंगे। रीजन डी और रीजन ई बन जाएंगे। अब हम पता करना चाहते हैं कि एक्स की कौन सी वैल्यूज का रीजन पोर्शन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, जिसे हमने निगलेक्ट कर दिया था इस इनइक्वालिटी को। अब इसी ने फैसला करना है कि कौन से रीजन की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं, तो वो हम चेक करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम रीजन ए। रीजन ए कौन सा है हमारे पास, जो कि -3/2 से छोटी वैल्यूज का है। तो -3/2 से छोटी कोई वैल्यू ले लें, -2 काफी छोटी वैल्यू है, वो आप इस 1 में लगा देंगे। 1 में लगाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 2s are 8, -3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -5 लेस देन 4। मजीद सॉल्व करते हैं तो ये बताता है कि 9 लेस देन 4। ये सारे का आंसर 9 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 9 ही रहेगी। तो क्या ये ठीक है? ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि जो रीजन ए है इसकी कोई वैल्यू इस 1 को सेटिस्फाई नहीं करती, तो रीजन ए हमें नहीं चाहिए, स्किप करते हैं। फॉर रीजन बी हमारे पास x की वैल्यू कोई ले लें इनके दरमियान, वो वैल्यू कौन सी है इन दोनों के दरमियान, -3/2 और 3 - √17/4 के दरमियान, -1 वैल्यू इनके दरमियान है कहीं पे, तो -1 पुट कर देते हैं 1 में। ये हो जाएगा 2 माइनस मल्टीप्लाई होके +3 बनाएंगे, -5 मजीद सॉल्व करते हैं तो 0 लेस देन 4, ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब है रीजन बी हमारा सोल्यूशन है। इसकी एक वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, बाकी भी करेंगी, तो बाकी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चेक करना है। आगे आते हैं। नेक्स्ट रीजन इज फ्रॉम -3 √17/4 टू 3 + √17/4। देखिए ये एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके दरमियान वैल्यू 0 मिल जाती है। 0 उठा के पुट करते हैं तो 5 -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे तो +5, तो कहते हैं +5 लेस देन 4, दैट इज अगेन फॉल्स। ये भी सोल्यूशन नहीं है, रीजन सी इज सोल्यूशन है। आप देख रहे हैं ए बी फॉल्स था, बी ट्रू हो गया, सी फॉल्स है। डी चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू इन दोनों के दरमियान चाहिए, 3 से छोटी और 1.78 से बड़ी, तो 2 ले लेते हैं। 2 पुट करते हैं, 2 2s are 4, 2s are 8, -6 -5। इसको सॉल्व करने से 3 लेस देन 4 आया, ये ठीक बात है, तो ये रीजन डी भी ट्रू हो गया।
आखिरी फॉर ई पुट x इक्वल टू 4, 3 से बड़ी कोई वैल्यू, तो आप देखें 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 5 ये सारा बना देगा 15 लेस देन 4, ये फॉल्स हो गया। तो अब हम फैसला कर सकते हैं कि सॉल्यूशंस कौन कौन से रीजन बनाते हैं। एक है रीजन बी, एक है रीजन डी। ये दो सॉल्यूशंस हैं जो रीजन्स हैं जिनकी वैल्यूज ने इसे ट्रू प्रूफ किया था। तो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ रीजन बी और डी आएंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। अब एक और क्लू आपको बता दूं, कभी भी इस लाइन के ऊपर कंसेक्टिव रीजन्स सॉल्यूशन नहीं होते, हमेशा ऑल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन चेक आपने सारे रीजन करने हैं। तो अब हम लिखने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन इज रीजन बी एज वेल एज रीजन डी। बी में कौन है, -3/2 से लेकर 3 माइनस अंडर रूट 17/4, वो लिखेंगे -3/2 से लेकर 3 माइनस अंडर रूट 17/4 यूनियन डालना है, और डी लिखना है 3 प्लस अंडर रूट 17/4, 3। अच्छा, यहां पे राउंड ब्रैकेट्स हैं, याद रखिए जब भी यहां पे लेस या ग्रेटर हो, इक्वल साइन ना हो, तो आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। लेकिन अगर यहां इक्वल साइन हो तो ये जो पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स आप प्लॉट करते हैं, उनके ऊपर वो जहां भी लिखे जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। यहां पे राउंड ब्रैकेट्स आएंगी क्योंकि इक्वल साइन नहीं है। ये था पार्ट नंबर 8। होपफुली ये एक मुकम्मल क्वेश्चन है बताने के लिए कि इनइक्वालिटी वाले को क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इसकी मदद से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। लेट अस गो क्विकली फ्रॉम देयर थ्रू द रिमेनिंग पॉइंट्स। रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 5 है मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। इसका एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करते हैं, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 4 प्लस 5 एंड 4 माइनस 5। x की एक वैल्यू 9 आ गई और x की एक वैल्यू -1 आ गई x स्क्वायर की। तो यहां से x स्क्वायर स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस 3 बनाएगा, और इधर क्या होगा, नो रियल वैल्यूज। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज दो आई जी। कैसे लिखना है इनको दोनों को, स्मॉलर पहले बिगर बाद में। लाइन के ऊपर सिर्फ दो आपने क्या करने हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल लाइन बना ली। एक साइड पे -3 लगाएंगे, एक साइड पे +3 लगाएंगे, 3 रीजन बन जाएंगे, एक -3 से लेस वैल्यूज का, एक -3 और 3 के दरमियान वाला, और एक 3 से बिगर वैल्यूज का। तीनों चेक करेंगे। आइए रीजन ए चेक करते हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से -3 तक है राउंड ब्रैकेट्स में, क्योंकि यहां पे लेस देन साइन है, इक्वल नहीं है। x की कोई वैल्यू -3 से छोटी ले लें, -4, और जिसे आपने कन्वर्ट किया था इक्वेशन में, उस ओरिजिनल में पुट करते हैं। पुट करें, -4 का स्क्वायर 16, -4 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5, ये बनाता है 12 लेस देन 5, जो कि फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, बी रीजन चेक करते हैं। इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं, 0 इज द सुटेबल वैल्यू, बीच में 0 - 4 मॉड ऑफ दिस इज लेस देन 5 इंप्लाइज 4 लेस देन 5, ये तो ट्रू हो गई। और आखिरी रीजन है 3 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 पुट करते हैं, 16 - 4 12 लेस देन 5 कैन नेवर बी ट्रू, ये फॉल्स है। तो सिर्फ एक रीजन ऐसा है -3 से 3 तक जो ट्रू, आपको इसको ट्रू प्रूफ करता है इसकी वैल्यूज। सो हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन रीजन कौन सा है, फ्रॉम -3 to 3। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। इसको भी उसी तरह से इनइक्वालिटी है, हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4, और मॉड रिमूव करेंगे तो राइट पे प्लस माइनस लगा देंगे। दो केसेस, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4 और इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 को लेफ्ट साइड पे ले आए, -2 मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, वी विल यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस माइनस b करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर हो गया 9, और -4 ac का आंसर +8, 9 + 8 17। तो दो वैल्यूज आ गई, 3 प्लस अंडर रूट 17/2 और 3 माइनस अंडर रूट 17/2। दूसरी ब्रांच को करें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 9 है और 4ac 24 है, तो जब 9 माइनस 24 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, आयोटा आएगा, छोड़ देंगे इसको। तो पिछले पार्ट की तरह सिर्फ दो वैल्यूज आई, स्मॉलर वैल्यू पहले लिखी, बिगर वैल्यू बाद में। रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट पे रख लें, बिगर वैल्यू राइट पे रख लें, तो तीन रीजन्स बन जाएंगे, एक रीजन ए, दूसरा बी, तीसरा सी। ए चेक करते हैं तो आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 माइनस अंडर रूट 17/2 राउंड ब्रैकेट, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, को चेक करने जा रहे हैं तो कोई वैल्यू इससे थोड़ी सी छोटी लगा लें, x इक्वल टू -1 इससे छोटी वैल्यू है, तो लगाएं जी इस इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट करने से 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 इज +3 +2, तो ये 7 ग्रेटर देन 4 बन गया, ये तो ट्रू बन गया। फिर मिडल रीजन है -3 माइनस अंडर रूट 17/2 और 3 प्लस अंडर रूट 17/2 के दरमियान वाली वैल्यू, व्हाट इज दैट, कोई वैल्यू ले लें, 0 इनके दरमियान में आती है वैल्यू, तो 0 पुट करते हैं इसमें, 0 - 0 + 2, 2 ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स हो गया। लास्ट वन इज 3 प्लस अंडर रूट 17/2 से बड़ी वैल्यू कोई ले लें, वो हम कौन सी वैल्यू चूज कर सकते हैं, 5, दैट इज वेल इनफ। ये आपको आइडिया नहीं हो ना अंडर रूट 17, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली पता चल जाएगा। लगाते हैं 5 स्क्वायर 25 माइनस 15 + 2, तो यहां से मिलेगा 12 ग्रेटर देन 4 जो कि ट्रू है। अब दो रीजन्स हमारे पास ट्रू वैल्यूज बना रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये फर्स्ट नंबर तक, और फिर सी रीजन जो कि 3 प्लस अंडर रूट 17/2 से इन्फिनिटी तक है। इन दोनों रीजन्स का यूनियन ले लेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फॉल्स वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे। पार्ट नंबर 7 इज mod of x square minus 5x plus 6 is less than equal to x plus 2।
एसोसिएटेड इक्वेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देते हैं और राइट साइड पे प्लस माइनस लगा देते हैं। दो केसेस बनाएं, प्लस वाला और माइनस वाला। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। लेट अस अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 प्लस माइनस √5। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कोई रियल रूट नहीं आएगी। अगेन रिपीट करें, 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5 क्रिटिकल वैल्यूज हैं। रियल लाइन के ऊपर इन्हें प्लॉट करें तो हमारे पास तीन रीजन बन जाएंगे। रीजन ए माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस √5 है। यहां पे जरा गौर करें, पिछले सारे क्वेश्चंस में स्पेशली पार्ट 5, 6 और 8 में लेस ग्रेटर है इक्वल नहीं है, तो वहां हमने यहां क्रिटिकल वैल्यूज का सर्कल बनाया। ये फील्ड है, ये फील्ड है। फील्ड का मतलब ये वैल्यू शामिल होनी है। इस पे आप राउंड ब्रैकेट नहीं स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। आइए चेक करते हैं रीजन ए। 3 माइनस √5 से छोटी वैल्यू -1 ले लेते हैं, इस इनक्वालिटी में लगाइए। -1 का स्क्वायर -5 इंटू -5 प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 6 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 2। 12 लेस और 1 ग्रेटर 1 है, तो लेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये ट्रू हो गया। सॉरी, ये फॉल्स हो गया क्योंकि 12 इज नेवर लेस और ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, सेकंड में 3 माइनस √5, 3 प्लस √5 में कोई वैल्यू चूज कर लेते हैं, 2 वैल्यू सूटेबल रहेगी, वो पुट कर देते हैं, तो वो सेटिस्फाई हो गया। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन सेटिस्फाई हो गया, ये ट्रू है। लास्ट वन इज 3 प्लस √5 से ग्रेटर वैल्यू, कोई वैल्यू 6 ले लें, काफी बड़ी वैल्यू है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 6 आर 30 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 2। 12 लेस देन इक्वल टू 8 है, ये तो फॉल्स हो गया। तो हमें क्या क्लेम करना चाहिए? हमारे पास ट्रू वाला रीजन कौन सा है? जो रीजन बी है। 3 माइनस √5 से लेकर 3 प्लस √5 तक तमाम वैल्यूज हमारा सोल्यूशन सेट है। तो यहां देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इट इज ड्यू टू इक्वालिटी। अगर इक्वालिटी ना होती तो राउंड ब्रैकेट लगे होते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बेहतर है कि दोनों टाइप्स का एक एक क्वेश्चन करें और बाकी खुद से करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।